जय हिंद प्यारे मित्रों। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरआर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि कल हमने बात कर लिया था कि लेथ मशीन के टाइप्स के बारे में हमने बात कर लिया था कि हमारे लेथ मशीन के जो है टाइप्स पे सारे टाइप्स जो होते हैं हमने सारे टाइप्स पर जो है डिस्कशन कर लिया। आज हम लोग जो है अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर हमारा वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। आज हम लोग जो है बात करने वाले लेथ लेथ मशीन का जो कुछ भाग होते हैं, मेन पार्ट्स ऑफ लेथ मशीन। लेथ मशीन के जो है हमारे कुछ विशेष पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्सों के बारे में हम लोग देखेंगे कि हमारे जो है कौन कौन से मुख्य पार्ट्स होते हैं। इस पार्ट्स के बारे में हम लोग जो है डिस्कशन करने वाले हैं। तो जो हमारे पार्ट्स होते हैं लेथ मशीन के मेन पार्ट्स क्या होते हैं? कैरिज, टूल पोस्ट, टेल स्टॉक, हेड स्टॉक, बेड, लेग। ये हमारे क्या होते हैं कि लेथ मशीन के जो है मुख्य पार्ट्स होते हैं, मुख्य पार्ट्स होते हैं लेथ मशीन के। आइए हम लोग देखते हैं कि हमारे पार्ट्स को जो है डिस्कशन करते हैं। लेथ बेड के बारे में हम लोग देखते हैं कि हमारा जो है लेथ बेड क्या होता है। लेथ बेड की अगर हम बात करते हैं तो आइए देखते हैं। लेथ बेड किसी भी लेथ मशीन का मुख्य भाग उसका बेड होता है। जो लेथ मशीन का बेड होता है, बेड तो आपने ड्राइंग के माध्यम से देख ही लिया कि हमारा बेड वाला कौन सा होता है। ये हमारा जो भाग वाला हिस्सा होता है, ये हमारा क्या होता है कि लेथ बेड होता है। बेड ही हमारी क्या होता है कि जो लेथ मशीन होगा उसकी जो है सबसे बड़ी भूमिका जो है हमारा बेड निभाता है। यह मशीन की यथार्थता, एक्यूरेसी उसके बेड की यथार्थता पर ही निर्भर करती है। जो लेथ मशीन की अगर एक्यूरेसी की अगर हम बात करते हैं तो उसकी एक्यूरेसी क्या करती है कि जो लेथ मशीन के बेड होते हैं, बेड की जो है यथार्थता बेड की एक्यूरेसी पर ही जो है निर्भर करती है। बेड को आधार मानकर बेड को आधार मानकर उसके ऊपर हेड स्टॉक, टेल स्टॉक, स्टेडी रेस्ट तथा कैरिज आदि मुख्य भाग लगे होते हैं। जो हमारा बेड होता है, बेड पर हमारे कौन से भाग होते हैं? बेड पर ही जो है हमारा कुछ पार्ट्स होते हैं। जैसे हमारे जो पार्ट्स होते हैं उनके ऊपर फिक्स होते हैं हेड स्टॉक, टेल स्टॉक, स्टेडी रेस्ट, कैरिज। ये देखते हैं, ये हमारा जो है बेड पर ही हमारे जो है सारे पार्ट्स लगे हैं। ये बेड पर हमारा हेड स्टॉक हो गया, कैरिज हो गया, टेल स्टॉक हो गया, और क्या है स्टडी रेस्ट भी हमारा जो है टेल स्टॉक पर लेथ के बेड पर ही जो है इस भाग पर ही होता है। बेड हेड स्टॉक हेड स्टॉक जो बेड होता है वह हेड स्टॉक इलेक्ट्रिक मोटर आदि को मजबूती से आधार प्रदान करता है। जो इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स होती है, जो लेथ मशीन में हमारी क्या होती है कि इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स लगी होती हैं, मोटर्स को जो है आधार जो है मजबूती से जो है आधार बनाता है, आधार प्रदान करता है, उसको जो है मजबूती से पकड़ता है। तथा साथ ही टेल स्टॉक, स्टेडी रेस्ट तथा कैरिज को आधार प्रदान करने के साथ साथ गति करने के लिए नियंत्रित एवं निर्देशित मार्ग प्रदान करता है। इसमें जो है हमारी क्या होती है, जो टेल स्टॉक होती है, बेड पर भी हमारी जो है टेल स्टॉक, स्टेडी रेस्ट, कैरिज को जो है मजबूती पर जो है आधार प्रदान करता है, एक बेस जो है प्रदान करता है। उसके साथ साथ ही क्या करता है कि गति को भी नियंत्रित व निर्देशित करता है, कंट्रोल्ड व तथा गाइड करता है। जो बेड बेड पर ही हमारा क्या होता है कि जो कैरिज होते हैं कैरिज होता है और हेड स्टॉक हो सॉरी टेल स्टॉक होता है, और जो स्टेडी रेस्ट होता है इसको क्या करता है कंट्रोल और गाइड करता है, मार्ग प्रदान करता है। उसी कैरिज बेड पर ही जो है हमारे ये सभी पार्ट्स जो होते हैं, इसको क्या करता है कि टेल स्टॉक जो होता है उस पर मूवमेंट करके हम जो आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं, और कैरिज को भी जो है एडजस्ट करते हैं। टर्निंग ऑपरेशन के दौरान टूल पर पकड़ने वाले भाग वाले विभिन्न बलों को अन, अनंत बेड की सहायता सहन करता है। इसमें जो है हमारे टर्निंग ऑपरेशन के दौरान जो हमारे टर्निंग ऑपरेशन करते हैं, ये मान लीजिए हमारा जो क्या कहते हैं टेल स्टॉक के जो हेड स्टॉक होता है, ये हेड स्टॉक के जो है स्ट्रेटनेस क्या करता है, यह जो है लंबवत में क्या करता है कि हमारी जो है टूल पोस्ट सीधा होता है। यह हमारी जो है टूल पोस्ट, ये जो है लेथ चक की ओर जब जो चक की ओर जब आता है, हमारा जो हेड स्टॉक की तरफ आता है, तो ये हमारा क्या होती है टर्निंग ऑपरेशन होता है। टर्निंग ऑपरेशन के दौरान टूल पर गाइड पर पकड़ने वाले विभिन्न बलों को अनंत बेड ही सहन करता है। यह सभी को जो है इसकी भार जो है बेड ही सहन करता है।
बेड ही हमारा क्या करता है, सहन करता है। बेड का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है, बेड की जो है लेथ मशीन में बेड की जो है बहुत ही योगदान रहता है हमारा। ये जो है हमारे क्या होते हैं कि जो इन्वर्टेड वी वेज बेड पर जो हमारा क्या होता है कि वी खांचे जो है हमारे वी कटे होते हैं, इस प्रकार से जो है हमारे वी कटे होते हैं उस पर जो है बेड, और इस पर हम लोग जो है डिस्कशन करते हैं। अगर हमारा वीडियो आप सभी को अच्छा लग रहा होगा, पसंद आ रहा होगा, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बेड ही एक बेड ही बेड एक ही पीस में कास्ट आयरन को ढालकर बनाए जाते हैं। जो बेड होता है हमारा किसका बना होता है, जो लेथ मशीन का बेड होता है यह किसका बना होता है, कास्ट आयरन से जो को ढालकर जो है बनाया जाता है, कास्ट आयरन को ही ढालकर जो है बनाया जाता है। कास्ट आयरन में कंपन सहन करने का विशेष गुण होता है। कास्ट आयरन के ही क्यों बेड बनाए जाते हैं, क्योंकि इसमें जो है हमारे जो है कंपन वाइब्रेशन जो है सहन करने की सबसे ज़्यादा क्षमता होती है। इसीलिए इसीलिए प्रक्रिया के समय उत्पन्न हुए कंपन बेड को में ही सन्निहित हो जाती है। जो कंपन उत्पन्न होती है क्या होती है कि हमारे बेड में ही सन्निहित हो जाती है, एकत्रित हो जाती है। इसकी कास्टिंग दो लंबे रोलों के आकार में होती है। जो बेड होता है इसकी अगर हम ढलाई करते हैं तो ये क्या होती है कि दो लंबे रेलों के आधार आकार पर में ही होती है, जिन्हें आपस में क्रॉस वेव्स क्या होता है कि जिन्हें जिन्हें आपस में क्रॉस वेव्स के द्वारा जोड़ा जाता है। इसे क्या किया जाता है, जो क्रॉस वेव्स होता है उसके द्वारा जोड़ा जाता है। इन रेलों के ऊपर का भाग फ्लैट तथा उल्टे वी उल्टे वी के आकार उल्टे वी उल्टे वी के आकार में जो है होता है। यह जो का फ्लैट होता है इसमें क्या होता है कि जो हमारा उल्टे वी के आकार में जो है होता है, उल्टे वी के आकार में जो है होता है। यदि कैरियर्स आदि पार्ट्स को गाइड करने के लिए जो कैरिज होता है, कैरिज को क्या करता है, आदि पार्ट्स को जो है गाइड करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। कैरिज पर हमारा जो है क्या होता है, इसी पर जो है हमारा टूल पोस्ट भी जो है क्लैंप रहता है। इसी पे कैरिज के माध्यम से जो है कैरिज पे ही हम क्या करते हैं, कंपाउंड स्लाइड, क्रॉस स्लाइड और जो है टूल पोस्ट ही जो हमारे सभी होते हैं। क्रॉस वेब्स बेड को मजबूती प्रदान करती है। जो क्रॉस वेब्स होती है क्या होती है कि हमारी जो है बेड को जो है मजबूती प्रदान करती है, मजबूती प्रदान करती है। बेड के ऊपर ही सतह दो आकारों में होती है। जो बेड के ऊपर का हिस्सा होती है क्या होती है कि दो आकारों में होती है, फ्लैट बेड और वी बेड क्या होती है कि फ्लैट बेड और जो है वी बेड बेड होती है। प्राचीन समय में फ्लैट बेड उपयुक्त लेथ मशीनों में अधिक प्रचलित थी। जो प्राचीन काल से में जो हमारे पुराने समय में की बात करते हैं तो इसमें जो हमारी क्या फ्लैट बेड उपयुक्त लेथ मशीनों में अधिक प्रचलित थी। फ्लैट बेड जो हमारी लेथ मशीन में क्या पहले थी जो है बहुत ही अधिक प्रचलित थी। और इस पे बात करते हैं तो जो हमारा क्या होता है, इन मशीनों को बनाना तुलनात्मक दृष्टि से अधिक आसान था। जो फ्लैट बेड वाली मशीनें आती थी, लेस मशीन, इनको बनाना जो है तुलनात्मक दृष्टि से क्या होता कि बहुत ही आसान होता था, परंतु फ्लैट सतह पर चिप्स तथा धूल आदि आसानी से जमा हो जाते। जो फ्लैट बेड होती थी और जो लेथ मशीन की हमारी फ्लैट बेड होती थी, इस प्रकार से अगर हमारी फ्लैट बेड रहती थी, इस बेड जो रहती है इस पर क्या होते थे कि हमारे चिप्स और जो है धूल जो है जमा हो जाते थे। इस कारण बेड शीघ्र हो खराब हो जाता है। जो बेड था हमारा क्या होता था कि जो है शीघ्र ही जो है खराब हो जाता था। आजकल जो है वी बेड का अधिक प्रचलन है। आजकल जो हमारे वर्तमान समय में जो हमारी लेथ मशीन पर बेड आ रही है किस आकार की आती है, वी आकार की जो है अधिक प्रचलित है, अधिक इसका प्रचलन हुआ है। इसमें आकार वी उल्टे वी उल्टे वी ये वी है, वी आकार के गाइड होते हैं। इसमें जो है उल्टे वी आकार के क्या होते हैं कि गाइड होते हैं। इसमें चिप्स वगैरह के ठहरने की संभावना नहीं रहती। इसमें जो चिप्स या धूल मिट्टी जो भी चीज़ होते थे इसमें क्या होती है कि ठहरने की, एकत्रित होने की, इसमें जमने की संभावना नहीं रहती है, रह जाती है। ये लंबे समय तक
कार्य करने में सक्षम होती है। इससे क्या होता है कि जो हमारे वी वेट जब से आने लगी, यह क्या होता है कि इससे जो है लंबे समय तक जो वर्क करने में जो है हमारी सहायता प्रदान होती है, सक्षम रहते हैं। साथ ही गतिशील तथा स्थायी पार्श्वों को अच्छा संरेखित प्रदान करते हैं। अलाइनमेंट जो है क्या करते हैं कि जो सही गतिशील तथा स्थायी पार्ट्स को क्या करता है, अलाइनमेंट जो है प्रदान करते हैं। वैसे आजकल अधिकतर अच्छी मशीनों में दोनों प्रकार की गाइड गाइड को संयुक्त रूप से प्रयोग करके दोनों के ही गुणों का अच्छा समांजन किया गया है। जो दोनों प्रकार के गाइड वेज जो हमारे होते हैं लेथ मशीन में, उसको क्या करके दोनों को जो है एकत्रित करके जो है संयुक्त रूप से जोड़कर जो है संयुक्त रूप से प्रयोग करके दोनों के गुणों को जो है अच्छा सामंजस्य कम्बिनेशंस जो है किया गया है। दोनों बेडों को जो है एकत्रित करके जो है एक अलग बेड बना दिया गया, उसको जो है अलग कम्बिनेशंस जो है किया गया है। लेथ मशीन के बेड की कास्टिंग लंबाई में अधिक होने के कारण उसमें ढलाई के बाद विवरण आने की संभावना अधिक रह जाती है। जो कास्टिंग जो हमारी लेथ मशीन की जो बेड होती है, बेड को हम क्या करते हैं कि कास्टिंग लंबाई में, कास्टिंग क्या होती है कि इसमें जो है लंबी होती थी, कास्टिंग लंबाई में अधिक होने के कारण इसमें जो है ढलाई के कारण डिस्ट्रोशन विरूपण विरूपण आने की संभावना अधिक रहती है। इसीलिए मशीनिंग करने से पहले उनको सीजनिंग में छोड़ दिया जाता है। इसको क्या कर दिया जाता है कि सीजन में ही छोड़ दिया जाता है। इसके लिए बेड को कास्टिंग के पश्चात रफ मशीनिंग करके खुले वातावरण में लगभग 2 वर्ष तक छोड़ दिया जाता है। जो बेड की कास्टिंग होती है, यह जो हमारा जो भी वातावरण जो भी सीजन का वातावरण हमारा चलता रहेगा, ये हर एक सीजन में क्या करते हैं कि इसकी कास्टिंग जो है करके हम क्या करते हैं कि 2 वर्ष के लिए जो है खुले वातावरण में हम लोग जो इसको जो है छोड़ देते हैं। इस समय में यह अपनी अंतिम अवस्था में पहुंच जाती है। जो इसकी जो कास्टिंग के लिए जब हम 2 वर्ष के लिए खुले वातावरण में बेड को छोड़ते हैं, तो यह क्या होती है कि इसी समय जो है यह अपनी अंतिम जो इनकी अंतिम अवस्था रहती है उस अवस्था में पहुंच जाती है। इसके पश्चात पुनः रफ मशीनिंग की जाती है। जब उसके बाद क्या होती है कि जो 2 साल पूर्ण होने के बाद उस पर क्या होती है कि एक बार फिर से रफ मशीनिंग होती है तथा फिनिशिंग के पश्चात प्रयोग में लाया जा सकता है। उस पर जब हम फिनिशिंग करेंगे उसके बाद ही जो है हमारा प्रयोग में लाया जाता है। आजकल आजकल कास्ट आयरन बेड की केस हार्डनिंग भी की जाती है। आजकल जो हमारे कास्ट आयरन के जो बेड आते हैं उसकी भी हमारी क्या होती है कि कास्ट केस हार्डनिंग होने लगी है, की जाती है, जिससे इसकी आयु बहुत अधिक बढ़ जाती है। अगर हम जो है केस हार्डनिंग करेंगे, कास्ट आयरन की अगर हम केस हार्डनिंग करेंगे, जब हम कास्ट आयरन की केस हार्डनिंग करते हैं तो इसकी जो भी क्या होती है कि समय जो आयु काल होता है, आयु समय होती है, इसकी समय जो है बढ़ जाती है। मशीनिंग के समय दोनों गाइड के संरेखन अलाइनमेंट का विशेष ध्यान रखा जाता है। इसमें जो मशीनिंग के समय जो दोनों गाइड को क्या किया जाता है, विशेष ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि जब यह जॉब की यथार्थता पर एक्यूरेसी पर क्या होता है कि जब जॉब की एक्यूरेसी पर सीधे सीधे प्रभाव डालता है। जो बेड होता है यह क्या करता है कि हमारे जो जॉब होते हैं, जॉब पर सीधे ही सीधे क्या करता है कि एक्यूरेसी पर जो है सीधे प्रभाव डालता है। कुछ मशीनों के हेड स्टॉक के पास में बेड में गैप दे दिया जाता है। कुछ मशीनें ऐसी होती जो हेड स्टॉक होता है, हेड स्टॉक के ये मान लीजिए हमारा हेड स्टॉक है, ये हमारी क्या है बेड है, बेड की यहाँ पर जो है हेड स्टॉक में यहाँ पर कुछ इस प्रकार से जो है स्थान दे दिया जाता है, गैप दे दिया जाता है। इसमें मशीन की स्विंग बढ़ जाती है। इससे क्या होती है कि जो हमारी मशीन होती है उसकी स्विंग जो है बढ़ जाती है। इस प्रकार के बेड को गैप बेड कहते हैं। जो इस प्रकार को जो हमारा गैप होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, गैप बेड कहते हैं। इन मशीनों पर अधिक व्यास के कार्यखंडों को टर्निंग प्रक्रिया की जाती है। इसका अगर हमारा जो व्यास होता है ओडी आउटर डायमीटर जो होता है अधिक डायमीटर तक के जो है व्यास के अधिक व्यास के जो है कार्यखंडों को हम लोग क्या कर सकते हैं, टर्न कर सकते हैं टर्निंग। परंतु कम लंबाई के कार्यखंड ही मशीनिंग किए जा सकते हैं।
जो कम लंबाई की मशीन, वो लंबाई के जो वर्क पीस होते हैं उनकी ही क्या की जाती है, मशीनिंग की जाती है। इस गैप के कारण कैरिज मशीन के हेड स्टॉक के पास तक आने में असमर्थ रहता है। अगर ये जो हमारा गैप रहता है, ये गैप के कारण हमारा के जो हेड स्टॉक जो स्पिंडल, मान लीजिए हमारा स्पिंडल, तो ये जो कैरिज में इतना गैप रहता है, तो यह कैरिज जो है बेड में इतना गैप रहता है, तो कैरिज क्या होता है कि हमारे हेड स्टॉक तक जो है आने में असमर्थ रहता है। हेड स्टॉक एकदम सटीक तक हम नहीं ला सकते, एकदम समीप तक। इसीलिए इस भाग को के लिए कुछ मशीनों के एक बेड गाइड का पीस फिट किया रहता है। इसमें क्या होता है कि एक जो है मशीनिंग में एक बेड गाइड का पीस फिट किया जाता है। इसमें जो है गाइड बेड का पीस, इसमें एक पीस फिट कर देते हैं, या जिससे आवश्यकता अनुसार लगाया हटाया जा सकता है। इस जो बेड पीस फिट किया जाता है, इसे जिस प्रकार से हमें आवश्यकता होती है, इस प्रकार से हम इसकी आवश्यकता के अनुसार ही हम इसको क्या कर सकते हैं, निकाल या लगा सकते हैं। ये हमारी होती है हेड स्टॉक। इस प्रकार से जो है हमारा हेड स्टॉक होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा जो है हेड स्टॉक। ये हमारे क्या है, लेथ मशीन के पार्ट्स हैं। हेड स्टॉक की बात करते हैं तो जो हमारा हेड स्टॉक होता है, हेड स्टॉक लेथ मशीन के पर बाईं ओर स्थायी रूप से लगा वह भाग है। क्या होता है कि अगर हम जिस लेथ मशीन के अगर सामने खड़े हो जाएंगे, तो हमारा जो राइट वाला हाथ होता है, यह क्या होता है कि टेल स्टॉक की तरफ होता है, और जो बाईं वाला हाथ होता है हमारा चकिया हेड स्टॉक की तरफ जो है होता है, जिसमें कार्यखंड को पकड़कर चलाने के लिए स्पिंडल तथा स्पिंडल को विभिन्न गतियों पर जो है विभिन्न गतियों पर क्या करते हैं, चलाने के लिए आवश्यक यंत्रावली मैकेनिज्म लगी होती, जो स्पिंडल होती है, जिसमें हमारा क्या होता है कि बाईं ओर हम जो हमारा हेड होता है, हेड स्टॉक में क्या होता है कि जो हमारे स्पिंडल को जो है गति में चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के हमारे उसमें जो मैकेनिज्म लगे होते हैं, जो हमारी स्पिंडल की स्पीड को कम या ज़्यादा करने के लिए करते हैं। जॉब को स्पिंडल में पकड़कर घुमाया जाता है। जॉब जो है हमारा क्या होता है, कब मान लीजिए हमारा हेड स्टॉक है, ये हमारा इधर क्या है, स्पिंडल है, स्पिंडल में हमारा क्या है, जॉब को जो है क्लैंप किया गया, पकड़कर घुमाया जाता तथा कैरिज पर लगा टूल बेड पर चलाकर इसे टर्न करता है। जो कैरिज के माध्यम से हम क्या करते हैं कि इसको जो है टर्न करते हैं। अतः यह आवश्यक हो जाता है, क्या हो जाता है कि आवश्यक हो जाता है कि स्पिंडल की अक्ष बेड के समानांतर हो। जो स्पिंडल की अक्ष होती है, अक्ष क्या होती है, जो स्पिंडल की अक्ष होती है क्या होती है कि हमारी बेड के जो है समानांतर होती है। स्पिंडल और जो बेड होती है, इसकी लेंथ एक अक्ष क्या होता है कि हमारा जो है समानांतर रहता है। स्पिंडल के अतिरिक्त हेड स्टॉक फीड रॉड, जो स्पिंडल में अतिरिक्त पार्ट्स जो जुड़े रहते हैं, हमारा क्या होता है, हेड स्टॉक, फीड रॉड, लीड स्क्रू तथा गियर टेन आदि को भी चलान चाल प्रदान करता है। हेड स्टॉक में भी ये सारे हमारे पार्ट्स होते हैं, जो हेड स्टॉक, फीड रॉड, लीड स्क्रू तथा गियर टेन आदि को जो है चलान की जो है प्रदान करता है, मोशन प्रदान करता है। हेड स्टॉक के माध्यम से ही जो है प्रदान होती है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा टेल स्टॉक। टेल स्टॉक पर हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा टेल स्टॉक की पर बात करती है। हमारा जो ड्राइंग के माध्यम से आप देख रहे हैं, ये हमारा क्या है, टेल स्टॉक है। इसी तरीके से जो है हमारा टेल स्टॉक जो लेथ मशीन के राइट हैंड की तरफ जो है फिट रहता है बेड पर। लेथ मशीन के बेड पर राइट हैंड पर जो है हमारा क्या होता है, टेल स्टॉक जो है फिट रहता है। जॉब के बाईं ओर हेड स्टॉक, जो जॉब होता है, जॉब के बाईं ओर हेड स्टॉक तथा मान लीजिए हमारा क्या है, हेड स्टॉक, ये हमारा स्पिंडल है, ये हमारा, इसी में हमारा क्या है, जॉब जो है क्लैंप हुआ है। तो जॉब के बाईं ओर ये जॉब हो गया, जॉब के बाईं ओर क्या होता है कि हमारा हेड स्टॉक होता है, तथा ये हमारा जॉब का दाहिनी ओर होगा, राइट की तरफ क्या होता है, हमारा जो है टेल स्टॉक होता है। टेल स्टॉक को लेथ बेड पर खिसका कर कहीं भी किसी भी स्थिति में क्लैंप किया जा सकता है। जो टेल स्टॉक होता है, टेल स्टॉक को जो है हम बेड पर कहीं भी खिसकाकर जिस अपनी आवश्यकता अनुसार, जिस प्रकार की हमारी आवश्यकता रहे, उस प्रकार से जो है हम खिसकाकर जो है उसको आगे पीछे एडजस्ट करके जो है सेट कर सकते हैं टेल स्टॉक को बेड पर। जब किसी वस्तु को
वस्तु को केंद्र के माध्यम से टर्न करना होता है। क्या होता है कि अगर केंद्रों के माध्यम से हमें जो है टर्न करना है तो एक सिरे पर हेड स्टॉक लगा होता है। हेड स्टॉक में लगे चक में या सेंटर में पकड़ते हैं। जो एक तरफ से क्या होता है कि जो हमारा हेड स्टॉक होता है, हेड स्टॉक में क्या करते हैं, या तो हम चक में क्लैंप करते हैं या हम इसको जो है सेंटर में पकड़ते हैं, तथा दूसरे सिरे पर टेल स्टॉक में लगे सेंटर को सहारा देने के लिए हमारा जो है सेंटर लगा रहता है टेल स्टॉक में। टेल स्टॉक में हमारा इस प्रकार से जो है सेंटर लगा रहता है। इसके माध्यम से हम क्या करते हैं कि जॉब को जो हम क्लेम करते हैं। इस प्रकार यह जॉब के दूसरे सिरों को ठोस आधार प्रदान करता है। इससे क्या होता है कि जो टेल स्टॉक होता है, टेल स्टॉक क्या करता है कि हमारे जो है दूसरे जॉब को क्या करता है कि ठोस आधार सॉलिड सपोर्ट जो है प्रदान करता है। जाप के फेस पर छिद्र करने या छिद्र को रिमिंग करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जो लेथ मशीन के राइट हैंड पर जो हमारा टेल स्टॉक होता है, टेल स्टॉक का प्रयोग हम लोग जो जाप का फेस होता है, फेस पर छिद्र करने या छिद्र को रिमर करने के लिए भी इसका जो है उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग जो है हम लोग करते हैं। इसकी बॉडी ढलुए लोहे की बनी होती है। जो टेल स्टॉक होता है, टेल स्टॉक की बॉडी की अगर हम बात करते हैं तो हमारी क्या होती है, कास्ट आयरन की जो है बनी होती है, ढलुए लोहे की बनी होती है। इसके नीचे ढलवा लोहे की एक बॉटम प्लेट होती है। तो जो टेल स्टॉक होता है, टेल स्टॉक के नीचे हमारी क्या होती है कि एक ढलुए लोहे की जो है बॉटम प्लेट होती है, जिसके बीच में कुछ भाग उभरा हुआ होता है। इसके बीच में क्या होता है कि हमारा जो है कुछ भाग जो है कुछ भाग जो है उभरा हुआ रहता है। इसी इसी उभरे भाग के अनुरूप बॉडी के नीचे खांचा कटा होता है। यह क्या होता है कि जो बॉडी के ऊपर इसी के जो उभरे हुए भाग होते हैं, इसी के उभरे हुए भाग के ऊपर ही क्या होता है कि बॉडी के नीचे होता है, इसमें क्या होता है कि हमारा जो है खांचा बना होता है, जिससे बॉडी ठीक से बॉटम प्लेट पर बैठ जाती है। जो बॉडी होती है हमारी टेल स्टॉक की, यह क्या होती है कि जो बॉटम प्लेट जो होती है हमारी टेल स्टॉक, ये मान लीजिए हमारा टेल स्टॉक है। टेल स्टॉक के नीचे क्या होती है कि इस प्रकार से जो हमारी बॉटम प्लेट लगी होती है, बॉटम प्लेट पर क्या होती है कि आसानी से जो है बैठ जाए। इस भाग में एक सेट स्क्रू और इसके स्थान पर क्या होता है कि इसके साथ जो हमारा क्या होता है कि एक सेट आवर स्क्रू की व्यवस्था रहती है। इस सेट आवर स्क्रू की सहायता से टेल स्टॉक के सेंटर को हेड स्टॉक के अलाइनमेंट में लाया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा हेड स्टॉक टेल स्टॉक में जो है सेंटर लगा होता है, सेंटर ओवर स्क्रू की सहायता से हम क्या करते हैं, टेल स्टॉक को जो है सेंटर को हेड स्टॉक के अलाइनमेंट में लाते हैं। एक दूसरे के जो हेड स्टॉक होता है और जो टेल स्टॉक होता है, टेल स्टॉक के जो है एक दूसरे के सेंटर में जो है लाया जाता है। बॉटम प्लेट के नीचे की ओर लेथ बेड के अनुरूप खांचे बने होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो लेथ के बॉटम प्लेट में भी क्या होता है कि अगर हमारी लेथ मशीन का जो टेल स्टॉक की बॉटम प्लेट होते हैं, बॉटम प्लेट में भी उसी प्रकार के खांचे कटे होते हैं, जिस प्रकार से हमारे क्या होते हैं कि लेथ मशीन के जो बेड में खांचे बने होते हैं। इन खांचों पर टेल स्टॉक को खिसकाया जा सकता है। इसी खांचे पर हम लोग क्या करते हैं कि टेल स्टॉक को जो है खसकाते हैं। किसी भी स्थान पर बॉडी को क्लैंप करने के लिए एक क्लैंप बोल्ट लगा होता है। जो टेल स्टॉक को अगर हमें कहीं भी किसी भी स्थान पर क्लैंप करना होता है तो उसमें क्या लगा होता है, एक हमारा जो है क्लैंपिंग बोल्ट लगा होता है। इस बोल्ट के नीचे एक क्लैंपिंग प्लेट होता है। इसके नीचे हमारा क्या होता है, एक क्लैंपिंग प्लेट होता है, जिसकी सहायता से क्लैंप बोल्ट को कसने पर टेल स्टॉक को क्लैंप किया जा सकता है। जिस प्रकार से हमारा क्या होता है कि जो टेल स्टॉक होता है, टेल स्टॉक के नीचे एक क्लैंपिंग बोल्ट प्लेट लगी होती है। प्लेट को क्या करते हैं कि हम जो टेल स्टॉक को अगर हमें जिस स्थान पर हमें खिसकाना होता, एडजस्ट करना होता, उसी के स्थान पर जिस स्थान पर हमें उसकी आवश्यकता, उस स्थान पर लाकर हम क्या करते हैं कि बोल्ट की सहायता से उसमें एक जो है बोल्ट लगी होती है, जो हमारी बॉटम प्लेट को जो है उसी स्थान पर जो है टाइट कर देते हैं। तो वह हमारा जो है
क्लैंप हो जाता है। क्या करता है कि उसी स्थान पर जो है हमारी क्लैंप हो जाती है। आगे हम लोग बात करते हैं कि जो हमारी टेल स्टॉक की बॉडी का ऊपरी भाग खोखला होता है। जो टेल स्टॉक का ऊपरी भाग होता है यह हमारा कैसा होता है कि खोखला होता है, जिसमें एक स्लीव या बैरल स्लीव या बैरल एक स्पिंडल की सहायता से चलाया जाता है। इसमें क्या होता है कि एक स्लीव या बैरल की सहायता से हम लोग क्या करते हैं कि स्पिंडल की सहायता से जो है उसको चलाया जाता है। स्लीव को घूमने से रोकने के लिए एक टी आकार का टी 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 कट की बॉडी में लगी होती है। इसमें जो क्या कहती है स्लीव को, जो स्लीव होती है स्लीव को हम घुमाने के लिए इसमें क्या होता है कि टी आकार की एक बॉडी में जो है की लगी होती है, तथा बैरल या स्लीव में एक ही कीवे बना होता है। जो बैरल होता है टेल स्टॉक में बैरल या स्लीव जो होती है उसमें क्या होता है कि हमारा एक ही जो है कीवे कटा होता है। की वे कटा है। स्पिंडल एक बुश के द्वारा स्लीव से संबंधित रहता है। यह क्या होता है कि जो स्पिंडल होता है जो टेल स्टॉक का, इस प्रकार से हमारा जो टेल स्टॉक हो गया इसमें जो इस प्रकार से जो हमारा स्पिंडल लगा होता है टेल स्टॉक में, यह क्या होता है स्लीव से स्लीव से जो है संबंधित रहता है। बुश के अंदर की चूड़ियाँ कटी होती हैं। बुश के अंदर जो हमारी क्या होती हैं अंदर भी जो है चूड़ियाँ कटी होती है। स्पिंडल को घुमाने के लिए एक हैंडल वाला व्हील लगा होता है। स्पिंडल को जब घुमाना होता है, मूवमेंट प्रदान करना होता है, उसमें हमारा क्या होता है कि टेल स्टॉक में एक हैंड व्हील भी लगा होता है। स्लीव के दूसरे सिरे पर डेड सेंटर, जो स्लीव का दूसरा सिरा होता है उसमें हम लोग क्या कहते हैं सेडेड सेंटर लगाने के लिए मोर्स टेपर वाला होल रहता है। इसमें जो स्पिंडल का जो हमारा टेल स्टॉक के स्पिंडल का जो होल होता है इसमें क्या होता है कि हमारा जो है मोर्स टेपर जो है कटा होता है। मोर्स टेपर में कटा होता है, इसी पर जो है डेड सेंटर लगाने के लिए जो है कार्य करता है। इसमें आवश्यकता अनुसार डेड सेंटर में क्या होता है कि आवश्यकता अनुसार डेड सेंटर या शंख टेपर शंख ड्रिल या चक को पकड़ा जा सकता है। ये जो टेल स्टॉक में जो स्लीव होती है स्लीव में क्या होता है कि हमारा मोर्स टेपर जो है कटा होता है। इसी के साथ जो इसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं कि जो टेपर शंख ड्रिल या चक को जो पकड़ने में जो है सहायता प्रदान करता है। स्लीव को बाहरी सतह पर, जो स्लीव होती है स्लीव की बाहरी सतह में मिलीमीटर में निशान लगे होते हैं। जो टेल स्टॉक की जो स्लीव होती है बाहर में उसमें क्या होता है कि मिलीमीटर में निशान बने होते हैं, जिससे स्लीव की बाहरी बाहर निकली दूरी को नापा जा सकता है। इसके माध्यम से हम क्या करें कि जो हमारा स्लीव होता है स्लीव हमारा जितना पीछे रहेगा उसकी दूरी को हम जो उससे जो है चेक कर सकते हैं। जब हैंडल लगे पहियों को घुमाया जाता है तो स्पंडल एक स्थान पर बुश के द्वारा बुश के अंदर घूमता है। जो जो हमारा टेल स्टॉक में जो हैंडल लगा होता है, जब हैंडल को हम घुमाते हैं तो क्या होता है कि जो हमारा स्पंडल होता है स्पंडल के एक स्थान पर क्या होता है कि बुश के अंदर घूमता है, क्योंकि बुश स्लीव में फिट रहता है। जो स्लीव होती है क्या होती है कि हमारी स्पंडल स्लीव बुश बुश जो है हमारी स्लीव में फिट रहती है तथा स्लीव को घूम नहीं सकती। जो स्लीव है यह हमारी क्या होती है कि मूवमेंट प्रदान नहीं करती है, इसीलिए यह अंदर या बाहर की ओर रेखीय गति लीनियर मोशन क्या होता है कि अंदर या बाहर की ओर हमारी क्या होती है कि लीनियर मोशन करती है तथा करती है। क्लॉकवाइज घुमाने पर स्लीव बॉडी के अंदर आता है, बाहर आती है। अगर हम जो क्या करें कि जो क्लॉकवाइज हम उसको घुमाएंगे, जो व्हील टेल स्टॉक की व्हील का जो हैंडल होता है जब उसको घुमाएंगे तो हमारी स्लीव से स्पिंडल जो घुमाने पर स्लीव बॉडी से जो है हमारा बाहर आता है तथा उसमें या ड्रिल या सेंटर फिट किया जा सकता है। जो स्लीव होती है स्लीव में ही हम लोग क्या करते हैं उसी में जो है ड्रिल या सेंटर फिट कर किया जा सकता है। इसके पश्चात उसी दिशा में घुमाया कर ड्रिल या अन्य काम के लिए लाया जा सकता है। उसी दिशा में हम जब घुमाएंगे तो उसमें हम क्या करते हैं ड्रिल या अन्य काम के लिए भी टेल स्टॉक में जो स्लीव होता है उसको जो है उसी दिशा में अगर हम मूवमेंट प्रदान करेंगे तो घुमाकर जो है गति ड्रिलिंग या अन्य काम किए जा सकते हैं। स्लीव को
वापस लाने के लिए पहियों को एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जाता है। जो स्लीव होती है टेल स्टॉक में, उसको वापस लाने के लिए हम क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज जो है व्हील को मूवमेंट करते हैं। इसके अंत में स्पिंडल डेड सेंटर या टेपर ड्रिल के शंक पर दबाव डालकर उसे बाहर ढकेल देता है। जो टेल स्टॉक में स्पिंडल डेड सेंटर या टेपर ड्रिल के शंक पर दाब डालकर उसे जो है बाहर की ओर जो है ढकेल देता है, जो हमारे स्लीव में लगे होते हैं। स्ट्रेट टर्निंग करते समय हेड स्टॉक तथा टेल स्टॉक के स्पिंडल की अक्ष समान होनी चाहिए। अगर जो है हमें स्ट्रेट टर्निंग करना होता है तो उसमें जो हमारा चक का जो सेंटर होता है, हेड स्टॉक का जो सेंटर होता है, और जो टेल स्टॉक का जो सेंटर होता है उस वह जो है एक दूसरे को जो है समान होना चाहिए। परंतु जब हल्की टेपर टर्निंग करनी होती है तो अगर हमें हल्की टेपर टर्निंग करनी होती है तो टेल स्टॉक के स्पिंडल को लेथ की बॉडी बॉडी के लंब रूप में ऑफसेट करना होता है। अगर हमें हल्की सी जो टेपर टर्निंग करनी होती है तो हमें क्या करना होता है, हेड टेल स्टॉक के स्पिंडल को लेथ की बॉडी के लंब रूप में ऑफसेट करना होता है। यह कार्य टेल स्टॉक में बॉडी में लगे सेट ओवर आर्म की सहायता से किया जाता है। इसमें जो टेल स्टॉक में जो हमारी टेल स्टॉक की बॉडी में जो लगे लेग्स होते हैं, लेग्स ओवर आर्म उसको सेट ओवर आर्म स्क्रू की सहायता से जो है किए जाते हैं। हम लेथ मशीन के हेड स्टॉक में अक्सर चल केंद्र तथा टेल स्टॉक में डेड सेंटर लगाकर प्रयोग में किया जाता है। जो लेथ मशीन का हमारा हेड स्टॉक होता है, हेड स्टॉक में क्या होता है कि लाइव सेंटर होता है, अक्सर चल केंद्र होता है। लाइव सेंटर को हम लोग क्या कहते हैं, चल केंद्र कहते हैं, तथा टेल स्टॉक में डेड सेंटर लगाकर प्रयोग किया जाता है। लाइफ सेंटर जॉब के साथ ही घूमती है। जो लाइफ सेंटर होती है स्पिन लेथ मशीन की, वह क्या करती है कि जॉब के साथ ही हमारे मूवमेंट करती है। जो लाइफ सेंटर होती है, हम लाइफ सेंटर की जैसे हम बात करते हैं, जो हमारा मूवमेंट वाला पार्ट्स होता है ये हमारा क्या होता है कि लाइफ सेंटर होता है। जबकि डेड सेंटर जॉब के साथ में नहीं घूमता। जो डेड सेंटर होता है ये हमारा क्या होता है कि जो वर्क पीस होती है जॉब के साथ जो है मूवमेंट नहीं करती, इसीलिए डेड सेंटर को टेम्पर करने के पश्चात ही प्रयोग किया जाता है। इसीलिए क्या करते हैं, जो हमारा डेड सेंटर होता है, सेंटर को जो हम लोग क्या करते हैं, टेम्पर करने के पश्चात ही हम जो उसको प्रयोग में ला सकते हैं। लाइफ सेंटर में सेंटर को रोल व बाल बियरिंग के द्वारा सपोर्ट किया जाता है। जो लाइफ सेंटर होता है हमारी टेल स्टॉक में जो हेड स्टॉक में लेथ मशीन के जो हेड स्टॉक में हमारा लाइव सेंटर होता है, सेंटर को क्या करते हैं कि रोल व बाल बियरिंग के द्वारा सपोर्ट किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैरिज पर। अगले कैरिज पर हम लोग बात करेंगे। अगर हमारा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। अगला हमारा पार्ट्स होगा, जो लेथ मशीन का पार्ट्स होगा, वह कैरिज पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।